देखो, आज मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ। और ये सवाल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए किसी बड़े प्रोफेसर का नहीं है। ये सवाल एक आम आदमी का है। हाँ, वही आम आदमी जिसकी दिन की शुरुआत एक कप चाय के प्याले के साथ में न्यूज से होती है। फिर वो मोबाइल में यूट्यूब ऑन करता है और वीडियोस को स्क्रॉल करता है और कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की वीडियोस को देखता है और उन्हीं को सच मान लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दो बड़े चेहरों की। पहला रवीश कुमार, दूसरा ध्रुव राठी, जिसने एक पत्रकारिता में अपना बड़ा नाम रखा है और दूसरे ने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर में अपने आप को एक ख्याति प्राप्त करा दी है। एक सवाल हर आम आदमी के मन में उठता है कि जब बंगाल में हिंसा होती है तब कहाँ होते हैं ये? तब अचानक शांत क्यों हो जाता है सब? तब कोई एक्सप्लेनर वीडियो क्यों नहीं आती है? तब कोई लंबा भाषण क्यों नहीं होता है? तब कोई लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं दिखता है? जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू डर के साए में जीते हैं और जब उनको अपने त्योहार मनाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है और जब हिंदुओं के घर और मंदिरों को जलाया जाता है और उनमें रहने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तब कहाँ पर जाता है इनका कैमरा? क्यों ऑन नहीं होता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में जबरन हिंदू लड़कियों को घर से उठा लिया जाता है, जबरन धर्म बदलवाया जाता है, जबरन शादी कराई जाती है, तब ये न्यूज़ क्यों नहीं बनाते हैं? तब इंसानियत का झंडा क्यों नहीं लहरता है? तब कहाँ पर जाता है इनका मानवाधिकार? लेकिन अगर कभी भारत में कोई घटना हो जाए जिसमें हिंदू का नाम जुड़ा हो, फिर इनका कमाल देखो। रातों रात वीडियो बन के तैयार हो जाएगी, रातों रात लंबे लंबे भाषण और रातों रात एक लंबी ट्वीट आ जाएगी। कहाँ पर रहता है इनकी ये भाषण? कहाँ पर रहता है इनका ये वीडियो जब किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है? आजकल एक नया जुमला बहुत चल रहा है कि हम न्यूट्रल है। भाई, अगर न्यूट्रल हो तो सभी दिशा को एक साथ देखो, सभी समुदाय को एक जैसा समझो। अगर आप हमेशा एक ही दिशा में अपने आप को किए रहते हो तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। देखो, कोई ये नहीं कह रहा है कि भारत दूध का दूल्हा है। कोई ये भी नहीं कह रहा है कि भारत में गलत नहीं होता है। भारत में गलत होता है और बहुत गलत होता है, उस पर सवाल उठने भी चाहिए। लेकिन सिर्फ हर बार भारत पे ही सवाल क्यों? हर बार सवाल हिंदू पे ही आके क्यों खत्म होते हैं? और भी देश हैं, भी लोग हैं और भी जातियां हैं। हर बार किसी एक धर्म, किसी एक देश और किसी एक जाति पर टारगेट करना नहीं सही है। और सवाल इस बात पर भी नहीं है कि आपका इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनता। सवाल बस इतना सा है कि आपका इसी मुद्दे पर ही वीडियो क्यों नहीं बनता है। सवाल इस दोहरे मापदंड पर है। अगर गलत है तो हर जगह गलत है, अगर इंसान मरा है तो हर जगह इंसान है। धर्म देखकर दर्द को छोटा या बड़ा नहीं किया जाता। यही बात लोगों को चुभती है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें दिख रहा है कि कौन बोलता है, कब बोलता है और किस लिए बोलता है। उन्हें सब समझ में आ रहा है कि सेकुलरिज्म की परिभाषा लोगों के लिए आज बहुत ही सीमित हो गई है। न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक की ही गलती बताओ। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जो गलत है उसे गलत बताओ, और फिर वो चाहे किसी भी देश, किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो। इन दोनों ने लोगों के बीच में हिंदू की ऐसी इमेज बैठा रखी है कि अगर कभी भी कोई हिंदू की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे इतिहास में मनुस्मृति याद आती है, जाति व्यवस्था याद आती है, 1000 साल पुरानी बातें निकाल ली जाती हैं। लेकिन जब आज हिंदुओं पर हमला होता है तो अचानक सब वर्तमान भूल जाते हैं। ध्रुव राठी और रवीश कुमार, ये दोनों अपने आप को सिस्टम से अलग हटा हुआ बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों का अपना भी एक सिस्टम है जो एक अलग नैरेटिव पे काम करते हैं। इनकी एक लिमिटेड ऑडियंस है जो एक ही दिशा की ओर देखना चाहती है। अगर ये उस दिशा से हटकर बात करेंगे तो शायद इनको फायदा भी ना हो। अगर आपको लगता है ये सवाल गलत है तो जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सही है तो डरिए मत। लेकिन आपको लगता है कि सब सही चल रहा है तो यही पर आपका सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अब लोग चुप नहीं रहेंगे, अब लोग सवाल पूछेंगे, अब लोग अपने तथ्यों को भी रखेंगे, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। आज ये वीडियो में चल रही आवाज़ आपको बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो में चल रही आवाज़ बहुत से लोगों को असहज भी कर सकती है, और असहज बहुत से बदलावों के लिए जिम्मेदार भी होता है। तो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप इन दो लोगों के लिए क्या सोच रखते हैं कमेंट में बताना न भूलें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।